नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम एनएमएमएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है वो यहां पर प्राप्त करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अगर आपके स्टूडेंट भी एनएमएमएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि उन्हें भी एनएमएमएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए और वो इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ पाएँ कि उन्हें किस तरह का एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम में उनसे क्या क्या पूछा जाएगा, उस एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का होगा और उसके लिए जो ओएमआर होगी वो किस तरह की होगी, इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न है एनएमएमएस एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें एमएटी और एसएटी इस तरह से दो पेपर होंगे। पहला होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर 90 प्रश्न होंगे, 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें ABCD या एबीसीडी जिसे हम कहते हैं उस तरह से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से प्रश्न होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, पैटर्न और हिडन फिगर, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा जो पैटर्न होगा एसएटी, इसके अंदर 90 प्रश्न होंगे और इसमें जो मेन सब्जेक्ट होंगे साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, कक्षा 7 और 8 से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, इसमें 2 पार्ट होंगे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर आप एनएमएमएस पोर्टल शाला दर्पण पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आने की प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो यहाँ पर हम जब क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तो हमारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे हमारे यहाँ पर जो एनएमएमएस की तैयारी है उसके लिए कुछ टिप्स भी दिए गए हैं, वो टिप्स भी आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। 7वीं 8वीं के जो सिलेबस है, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें किन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करना है, जो टॉपिक हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए हैं उनकी तैयारी हमें अच्छे से करनी है और हमें उन कमज़ोर फील्डों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एनएमएमएस जो एग्ज़ाम होनी है 15 जनवरी को एग्ज़ाम है और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 6 जनवरी है और 15 जनवरी बहुत नज़दीक है। तो सभी स्टूडेंटों के प्रवेश पत्र आ चुके हैं, स्कूल से इनको प्रिंट किया जाएगा। प्रिंट करने के बाद उन्हें स्टूडेंटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आप भी अपनी 15 तारीख को एग्ज़ाम देना ना भूलें। यहाँ पर जो हमारा पेपर है वो डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, आप यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप का हमारा पेपर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आप इसके निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। पहला पेपर होगा मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें 90 प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मानसिक योग्यता परीक्षण पार्ट फर्स्ट, इस तरह का पेपर आपको मिलेगा। सबसे ऊपर रोल नंबर लिखने का ऑप्शन है, वहाँ पर अपना रोल नंबर लिख लें। उसके बाद में आप इसके जो निर्देश हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जब आपको पेपर मिलता है सबसे पहले आप निर्देशों का अध्ययन करें। यहाँ पर पूर्णांक 90 दिया गया है, 90 मिनट का पेपर है, 1 मिनट का एक प्रश्न, यानी कि 90 प्रश्न है। 90 प्रश्न हमें 90 मिनट में करने हैं और उसमें हमें OMR शीट में ब्लैक गोला भी बनाना है, गोला कंप्लीट भी करना है। यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण पहले 90 मिनट में होगा, उसके पश्चात शैक्षिक योग्यता परीक्षण लिया जाएगा। मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों के उत्तर दिए गए पत्रक पर देने हैं, जो हमारा पत्रक मिलेगा उसमें हमें देने हैं। और प्रथम 90 मिनट की समाप्ति पर मानसिक योग्यता परीक्षण का उत्तर पत्रक ले लिया जाएगा, यानी कि जो पहले 90 प्रश्न होंगे उनका हमें 90 मिनट में आंसर देना है और अगले 90 मिनट में दूसरा पेपर जो हमें मिलेगा उसके प्रश्नों का आंसर देना है। अपना रोल नंबर जैसा कि आपके प्रवेश पत्र में दिया गया है स्पष्ट लिखिए, यानी कि हमें साफ साफ हमारा रोल नंबर जहाँ भी लिखना होगा वहाँ पर हमें साफ साफ लिखना होगा। जैसे कि हम अपने पेपर के ऊपर लिखेंगे, उस पेपर के ऊपर भी हमें साफ साफ अक्षरों में अपना
रोल नंबर लिखना है। इसके बाद में यह परीक्षा 2 भागों में होगी, ये आपको क्लियर हो चुका है। एग्ज़ाम 2 पार्टों में होगा, पहले 90 मिनट का एक पार्ट होगा, अगले 90 मिनट का दूसरा पार्ट होगा। आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लें और समझने के बाद आप पेपर देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप इनके निर्देशों को पढ़ें, निर्देश पढ़ने के बाद ही आप पेपर को सॉल्व करना चालू करें। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें मानसिक योग्यता के 45 प्रश्न होंगे, 1 से 45 तक का उनका क्रम रहेगा। उसके बाद में हिंदी होगी, हिंदी के 25 प्रश्न होंगे, 46 से 70 तक हिंदी के प्रश्न होंगे। और अगली जो स्टेप होगी उसमें अंग्रेजी, यानी कि हमारे मानसिक योग्यता वाला जो 90 मिनट का पेपर होगा उसमें मानसिक योग्यता, हिंदी और अंग्रेजी इस तरह से प्रश्न होंगे। मानसिक योग्यता के 45, हिंदी के 25, अंग्रेजी के 20 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में उसी प्रश्न संख्या के सामने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प वाली संख्या के जो गोला है उससे पेंसिल से या पेन से जो भी आपको निर्देश हों वहाँ पर एग्जाम में उन निर्देशों के हिसाब से गोला काला करना है। अब आपको यहाँ पर हम प्रश्न का पैटर्न दिखा देते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, 3 प्रश्न एक साथ हैं। 1 नंबर से 3 नंबर के जो प्रश्न हैं उसके निर्देश ऊपर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। यह प्रश्न उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है, वह संख्या हमें ढूंढनी है। आप इसके लिए रफ वर्क कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको रफ वर्क चाहिए तो रफ वर्क के लिए भी यहाँ पर आपको जगह दी गई है, उसमें आप अपना रफ वर्क करें। नीचे देख लीजिए आप, रफ वर्क के लिए यहाँ पर जगह है हर पन्ने पर जहाँ पर आप सॉल्व कर पाएंगे। रफ कार्य के लिए जगह दी गई है। आपको प्रश्न सॉल्व करना है और सही आंसर ढूंढना है और सही आंसर का गोला OMR शीट में लगाना है। इस तरह से आपको 90 प्रश्न होंगे जिसमें मानसिक योग्यता, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न आपके होंगे। उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप पैटर्न देख लीजिए। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 15 जनवरी को जो 11 बजे से 2 बजे तक होगी उसमें आपको आने वाले हैं। तो ये पैटर्न है, इन पैटर्नों को आप अच्छे से देख लें। और यहाँ पर अगला जो हिंदी का पैटर्न है वो भी यहाँ पर दिया गया है। बेटा का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। अब आपने पढ़ लिया पर्यायवाची है तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। आप सही उत्तर पढ़ें, सही प्रश्न पढ़ें और उसके हिसाब से आप सही उत्तर आपको गोला काला करना है। तो आप हिंदी, अंग्रेजी, मेंटल एबिलिटी जो भी एग्ज़ाम कर रहे हैं उसमें आप अपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर अंग्रेजी के प्रश्न भी आ गए हैं। आपको पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ में से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और जो प्रश्न का उत्तर सही है उसे हमें OMR में काला करना है। अगली जो हमारा पेपर होगा 90 मिनट के बाद में दूसरा पेपर होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण। शैक्षिक योग्यता परीक्षण SAT दूसरा पेपर होगा। ये भी 90 मिनट का होगा, पूर्णांक इसका भी 90 होगा और यहाँ पर 90 प्रश्न आएंगे। आप देखेंगे अपना रोल नंबर, यहाँ पर वही निर्देश दिए गए हैं। दूसरा यहाँ पर 90 प्रश्न जो आएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, बेसिक साइंस, मूल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। मूल विज्ञान यानी बेसिक साइंस के 35 प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न 35 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न यहाँ पर होंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 35 1 से लेकर 35 तक मूल विज्ञान, 36 से 70 तक सामाजिक विज्ञान और 71 से 90 तक होगा गणित। तो इस तरह से हमारे ये 90 प्रश्नों का डिवाइडेशन होगा और इन प्रश्नों को हमें अच्छे से पढ़ के अच्छे से आंसर देना है। यहाँ पर ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, ये जो लेवल रहेगा वो कक्षा 7 और 8 के हिसाब से रहेगा। कक्षा 7 और 8 में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनके आधार पर ये पेपर होगा और इसमें मूल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित यानी बेसिक साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स इसके 90 प्रश्न आने वाले हैं और इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। आपने 7वीं क्लास में जो बेसिक साइंस पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, उनसे संबंधित ही प्रश्न यहाँ पर आपके होंगे और उन्हें आप अच्छे से पढ़ें, उनका आंसर सही से देखें और उसके बाद आपको OMR शीट कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर एक प्रश्न
निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है, कौन सा प्राकृतिक खाद है उसको आपको ढूंढना है और ढूंढकर जो सही उत्तर है उसे गोला काले OMR शीट में उस नंबर का गोला काला करना है। अगर उत्तर आपका 1 सही है तो आप 1 नंबर का काला करेंगे, उत्तर 2 सही है तो 2 नंबर का काला करेंगे, और अगर यहाँ पर आपका जो उत्तर सही है वर्मी कंपोस्ट वो आप 3 नंबर का काला करेंगे, और अगर आपका उत्तर चौथा सही है तो आप 4 नंबर का गोला काला करेंगे। तो प्राकृतिक खाद जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए हम 3 नंबर का गोला काला करेंगे प्रश्न नंबर 1 के अंदर। इसी तरह से आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसके नंबर के सामने आपको 4 बॉक्स दिखेंगे, गोले दिखेंगे। उन चारों गोलों में से सिर्फ एक गोले को डार्क करना है पेंसिल से, जो भी निर्देश आपके हों। आप एक पेंसिल, HB पेंसिल और एक ब्लैक या ब्लू पेन ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि आपके OMR शीट में ब्लू या ब्लैक पेन से आपको एंट्री करनी होगी। तो इस तरह से आप देखें, यहाँ पर आपको पैटर्न बताया जा रहा है कि किस तरह का पेपर आपके आ सकता है। ये इस तरह के यहाँ पर जो पुराने पेपर हुए हैं उनके प्रश्न आपके सामने हैं। संश्लेषित रेशे का उदाहरण आपको ढूंढना है, रुई, रबड़, इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप प्रश्न देखें, आप इन पेपर को डाउनलोड कर लें और आप 2-4 दिन अच्छे से इस पर मेहनत करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी सब्जेक्ट हैं ये हमने पहले पढ़ लिए हैं और उन सब्जेक्टों के आधार पर ही हमारा ये पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो हम इसमें OMR शीट की भी आपको जानकारी देने वाले हैं, किस तरह की OMR शीट होगी, उसमें हमें किस तरह से गोला काला करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। उससे पहले हम इस पोर्टल पर पहुंचने का एड्रेस आपको बता दें। आप NMMS शाला दर्पण गूगल पर सर्च करेंगे, NMMS शाला दर्पण सर्च करेंगे तो आपके सामने शाला दर्पण का एक पेज ओपन होगा। उस पेज पर आप पहुंच जाएंगे, यानी कि आपको गूगल पर लिखना है NMMS और साथ में जोड़ना है शाला दर्पण। तो इस तरह से आप जब इसको सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट के एड्रेस पर आएंगे। देख लीजिए, इस तरह से आपको दिखाई देगा NMMS शाला दर्पण, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप शाला दर्पण। ये जो लिंक है इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। आप देख लीजिए, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप NMMS शाला दर्पण सर्च करें, आपको नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको होम, गाइडलाइन इस तरह से दिखाई देगा। आप गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जो गाइडलाइन है वो आपको दिखाई दी जाएगी। सर्कुलर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको OMR डाउनलोड करने की जगह मैं आपको बता देता हूँ। आप सर्कुलर्स पर डाउनलोड करें, क्लिक करें। सर्कुलर्स पर आपने क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड करने की बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप 2 जनवरी 2023 देखें, नमूना OMR शीट, नमूना OMR शीट, ये हमारी शीट एग्ज़ाम में हूबहू आने वाली है। इस तरह की शीट आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस किस तरह की सीट होगी। इस तरह की सीट आपको दिखाई देगी। इसमें ओरिजिनल कॉपी हमारी यहाँ पर है और इसमें स्टार्टिंग के 5 डिजिट हमारे रोल नंबर के लिखे हुए हमें मिलेंगे और सामने गोले बने हुए मिलेंगे। हमें इस तरह से अंक लिखने हैं और उनके गोले इस तरह से काले करने हैं। उसके बाद में कास्ट कैटेगरी जो होगी हमारी, जर्नल है तो 1 नंबर का गोला काला करेंगे, SC है 2 नंबर का गोला काला करेंगे और ST में है तो 3 नंबर का गोला काला करेंगे। इसी तरह से अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगता के नंबर पर उन्हें गोला काला करना है। यहाँ पर सिग्नेचर और नाम कैंडिडेट के लिखा जाएगा, साइन होंगे और नाम लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर नीचे हमें जो OMR शीट में दिखाई दे रहा है 1 से लेकर 90 तक एक तरफ का OMR शीट दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ 91 से 180 तक की OMR शीट हमें दिखाई दे रही है। हमें अगर प्रश्न नंबर 1 के सामने गोला काला करना है तो 1 के सामने 4 ऑप्शन हैं, उसमें से कोई एक गोला हमें काला करना होगा। अगर मुझे 180 नंबर का गोला काला करना है तो मैं 180 नंबर गोले के सामने जाऊंगा और वहाँ 4 ऑप्शनों में से कोई एक गोला काला करूंगा। इसके वो एक कार्बन कॉपी भी आपको नीचे लगी हुई मिलेगी, उसे आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में जब आप पेपर का टाइम कंप्लीट होता है तो हम इस OMR शीट से इसे अलग करेंगे और जो ओरिजिनल OMR शीट है उसे हमारे सर को जो आपके एग्ज़ाम लेंगे उन्हें संभाल के देनी है और जो स्टूडेंट कॉपी है उसे आपको घर पे लाना है।
इसके साथ में निर्देश भी आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय साधन से मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2023 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा हुआ है उत्तरक पत्रक में गोला पूर्ण व गहरा न होने पर स्कैनर द्वारा न पढ़े जाने की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी, इसलिए आप उस गोले को गहरा करें और पूरा गोला बनाएं। इससे संबंधित कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। रोल नंबर और नाम लिखने के लिए आपको नीले या काले बॉल पेन की ज़रूरत होगी। नीला और काला बॉल पेन आप साथ में ले जाएं, या तो नीला या काला ले जाएं। आपको गोले को काले करने के लिए भी पेन की ही आवश्यकता होगी। यहाँ पर नए निर्देश 2023 के हैं। इसमें लिखा है कि आपको नीले या काले पेन से ही गोले काले करने हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। संबंधित जाति वर्ग एवं निःशक्तता स्थिति के गोले को भी आपको ढंग से गहरा करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और दिए गए विकल्पों में से सही जो है उत्तर उसे आपको डार्क करना है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप एग्ज़ाम से पहले इन निर्देशों का अध्ययन करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आपको सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। 180 मिनट का आपको समय मिलेगा। उस 180 मिनट में आपको 180 प्रश्नों को हल करना है। 1 मिनट के अंदर आपको एक प्रश्न को हल करना है, तो आपके लिए बहुत समय है और उस समय में आप अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व करें, प्रश्न को समझें और सही उत्तर ढूंढकर आप OMR शीट जो आपको अभी दिखाई है हमने यहाँ पर, उसमें अपने नंबर का प्रश्न, जैसे अगर आप 40 नंबर के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो 40 नंबर पर जाएं और वहाँ आपको 4 सामने ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 4। अगर आपका तीसरा उत्तर सही है 40 नंबर प्रश्न के, तो 3 नंबर पर जाकर आपको गोला काला करना है। 40 के सामने जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है उसमें 3 नंबर पर जाकर आपको गोला काला करना है। इस तरह से आप OMR शीट में अपनी एंट्री कंप्लीट कर पाएंगे। इस तरह से ये जो हमारी NMMS से रिलेटेड जानकारी थी उसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि हम OMR शीट को किस तरह से भरेंगे, तो यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों के हिसाब से आपको काम करना है और जो गोला काला करना है उसके निर्देश आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जो लास्ट में प्रश्न 5 नंबर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाली संख्या को नीले या काले बॉल पेन से गहरा कीजिए और एग्जाम्पल आपको सामने दिया गया है। यहाँ पर 2 नंबर को गहरा किया गया है तो 2 को बिल्कुल नीले या काले पेन से गोला कंप्लीट करना है। आपको गोले से बाहर नहीं निकलना है, गोले के अंदर ही पेन चलाना है और गोला आपका चारों तरफ एकदम कंप्लीट डार्क हो जाना चाहिए। कोई भी हम एंट्री कर रहे हैं उसके लिए इस तरह से हम एंट्री करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने स्टूडेंटों को आप इसे फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक साथियों को फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।